Hello friends, this is Arpita Oplana. We will discuss about the types of organization structure, that is functional, project and matrix organization structure, which is used to load of make any organization properly to structure it properly. So before we begin, firstly we shall discuss about what is organization structure. So an organizational structure is a system that outlines how certain activities are directed in order to achieve the goal of organization. These activities can include rules, roles, and responsibilities. Our entire organization is all the people who work in it in any place where they work. Which network does they follow, which pattern does they follow. We keep all those patterns in one sequence, and that sequence we call the organization structure. The organization structure also determines how information flow between levels within the company. For example, in a centralized structure, decision flow from top to down, while it is decentralized structure, decision making power is distributed among various levels of organization. So the main topic is types of organization structure. डिस्कस करते हैं इसमें क्या है, ये 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर डिवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल। सिंपली हम कहें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो सिमिलर एक्टिविटीज़ होती है, सिमिलर जॉब होते हैं, उनको हम एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। उसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ईच इज़ हेडेड बाय फंक्शनल मैनेजर एंड एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड एज पर देयर रोल। Functional manager have experience in the role they supervise. This ensure that employees are using their skills effectively. It helps organization achieve their business objective. ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर डायग्राम ये एक नॉर्मल और सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में कंपनी होती है जिसमें हेड होता है, उसमें काम करने वाले अदर मैनेजर होंगे, फर्दर हेड होंगे, उनके अंडर में एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होगा जिसे वो मैनेज करेंगे, ठीक है। उसमें काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो उस डिपार्टमेंट के प्रॉपर स्पेशलिस्ट होंगे, क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज्ड होते हैं। सपोज़ यहाँ पर 3 टाइप के डिपार्टमेंट है। पहला मार्केटिंग है, दूसरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तीसरा अकाउंट का डिपार्टमेंट है। तो जो पहला डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, तो उसमें जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होंगे वो मार्केटिंग वाले ही होंगे, जिन्हें मार्केटिंग का बहुत अच्छे से नॉलेज होगा या मार्केटिंग में पहले से एक्सपीरियंसड हो। सेम ऐसे ही इंजीनियर डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भी होगा। पर इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि सपोज़ इनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो ये उसे हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि ये सिर्फ ओवन स्पेशलिस्ट होते हैं। खुद के डिपार्टमेंट पर ही ध्यान देंगे, खुद के डिपार्टमेंट को ही खुद के डिपार्टमेंट में ही काम करेंगे। सो प्रोजेक्ट हैंडल करना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंट फोकस्ड ऑन वन एरिया ऑफ वर्क। जो डिपार्टमेंट होगा उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होंगे वो सिर्फ एक ही एरिया ऑफ वर्क पे फोकस करेंगे, वो है सिर्फ उनका खुद का, वो सिर्फ खुद के एरिया ऑफ वर्क पे ही फोकस करेंगे। वो अगर उनके पास कोई दूसरा टास्क आता है तो उसे नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। दूसरा है प्रोडक्टिविटी। स्पेशलाइज मीन दैट स्टाफ आर स्किल्ड इन द टास्क दे डू। वो जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें स्किल्ड होंगे, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, दे आर क्लियर लाइन्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियरिटी, एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर ओवन रूल्स एंड अदर रोल्स। से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। The department become specialized in their own way. They fail to see the prospect of whole organization. As a result, the organization goal cannot be achieved. क्या होता है कि डिपार्टमेंट सिर्फ अपनी ओन वे में स्पेशलाइज्ड होते हैं। सपोज उनके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो हैंडल नहीं कर पाते वो, और उनके पास दूसरी कोई प्रोस्पेक्ट होगी तो वो उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव नहीं हो पाता है।
सेकेंड क्या है, व्हेन द डिपार्टमेंट बिकम्स टू लार्ज देन द कोऑर्डिनेट डिक्रीजेज एंड रिजल्ट डिले ऑफ डिसीजन। बहुत बार ये होता है कि डिपार्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे बन जाता है, बहुत लार्ज बन जाता है, जिससे ये आता है कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने में, मतलब एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थर्ड है, when the organization goal not achieved then it becomes very difficult to make any one department accountable for this because all of department are interrelated। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, सपोज़ उसमें से अगर एक डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया है या किसी एक डिपार्टमेंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे फाइंड करना मुश्किल हो पाता है, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं तो उस एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच डिपार्टमेंट इज़ गोइंग अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इन प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन द एंटायर कंपनी ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोजेक्ट, सो द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोजेक्ट आर फुली डेडिकेटेड टू द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रोजेक्ट को ही हैंडल करने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट ही एम्प्लॉयज़ होंगे जो अपनी सारी फोकस प्रोजेक्ट पर ही डालेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर में कंट्रोल ऑन द प्रोजेक्ट, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करके रखेगा। रिसोर्सेज ओनली रिपोर्टेड टू द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो होंगे वो अच्छे से यूज़ होंगे और वो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर को ही रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें ये होता है कि कुछ कंपनी क्या होती है कि अलग से ही अपना एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। इसमें होता है कि जो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सिर्फ प्रोजेक्ट पर ही डेडिकेटेड होते हैं, क्योंकि वो अपना सारा फोकस प्रोजेक्ट पर ही डालेंगे और प्रोजेक्ट पर ही वर्क करेंगे। इससे उनका क्या है कि उनका ध्यान खुद की स्पेशलाइजेशन पर नहीं जाता है, जो कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में होता था। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी ओवरहेड क्रिएट होता है, सपोज़ एक प्रोजेक्ट फिनिश्ड हो गया एंड सेकंड टर्मिनेट होने वाला है, तो उस टाइम ये होगा कि जो फिनिश्ड प्रोजेक्ट के जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो उस टाइम फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इससे कंपनी को क्या है, लॉस हो सकता है। इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रोडक्टिंग हाई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट सिस्टम। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को डील करने के लिए। ठीक है, सेकेंड है बेटर कम्युनिकेशन विद इन प्रोजेक्ट। जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन बन जाती है विद इन द प्रोजेक्ट। मोर लॉयल्टी टुवर्ड द प्रोजेक्ट, यस ऑफकोर्स इट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, देन ऑल एम्प्लॉयज आर डेडिकेटेड टू द प्रोजेक्ट। क्रिएटिविटी इज डेवलप्ड थ्रू द इंटरेक्शन विथ वेरियस स्पेशलिस्ट। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब स्पेशलिस्ट इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से तो क्रिएटिविटी डेवलप होती है। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेस एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का काफ़ी लेस एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट फिनिश होगा देन रिसोर्सेज को नहीं पता होगा कि वो नेक्स्ट स्टेप कहाँ से शुरू करें और कहाँ से वापस रीस्टार्ट करें। ठीक है, नो होम व्हेन प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड, लिमिटेड एंड डिफ्यूज स्किल डेवलपमेंट। इसमें ही होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सिर्फ प्रोजेक्ट में ही डेडिकेटेड होते हैं, तो उन्हें दूसरी स्किल्स डेवलप करने के लिए टाइम नहीं। सो हमारा थर्ड टाइप है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। A matrix organization is a structure in which there is more than one line of reporting manager. Effectively, it means that the employees of the organization have more than one boss. जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट, रिमेंबर द थिंग्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं, तब उन पर हम एक डेडिकेटेड टीम रखते हैं, तो हमारा यूटिलाइजेशन रिसोर्स हो रहा है। सो इन दैट केस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इज़ नॉट सुटेबल। Project structure is only suitable when you have a small number of large project. इन सब प्रॉब्लम की वजह से हमने एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं जिसमें मोर ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है एंड वी हैव गेटिंग फंक्शनल बेनिफिट एज वेल एज प्रोजेक्ट बेनिफिट, बिकॉज ये इंटीग्रेटेड होता है, ये मोर इफेक्टिव होता है।
ठीक है। और इसमें 2 बॉसेस होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी होगा एंड फंक्शनल मैनेजर भी होगा। इसको हम देखते हैं डायग्राम में, समझते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए। इसका रीज़न ये होता है कि इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का एक वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। यू सी इन दिस पिक्चर, इसका डायग्राम देखते हैं। इसमें ये होता है कि ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए। इसका रीज़न ये होता है कि इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का एक वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। यू सी इन दिस पिक्चर, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसके अंडर में जो फर्स्ट रो वाले जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट को देंगे एंड देन सेल्फ स्पेशलाइजेशन मीन्स फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये थर्ड स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ड होता है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर बेस्ड माना जाता है, ठीक। इसके 3 टाइप्स होते हैं, वीक मैट्रिक्स, बैलेंस मैट्रिक्स एंड स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स। वीक मैट्रिक्स में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोर सिमिलर टू द ट्रेडिशनल वर्क प्लेस हायरार्की। A functional manager oversees of all aspects of a project and acts as the primary source of decision making, while there is a project manager who also acts as a point of authority. They ultimately answer to the functional manager, ठीक है। वीक मैट्रिक्स में होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें होता है कि जितनी भी पावर होती है वो सिर्फ फंक्शनल मैनेजर के पास होती है, जिससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर उस टाइम फ्री हो जाएगा। और अगर फंक्शनल मैनेजर को कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर को बोलेगा और उससे रिसोर्सेज ले लेगा। वीक मैट्रिक्स, बैलेंस मैट्रिक्स एंड स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स। वीक मैट्रिक्स में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोर सिमिलर टू द ट्रेडिशनल वर्क प्लेस हायरार्की। A functional manager oversees of all aspects of a project and acts as the primary source of decision making, while there is a project manager who also acts as a point of authority. They ultimately answer to the functional manager, ठीक है। वीक मैट्रिक्स में होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें ये होता है कि जितनी भी पावर होती है वो सिर्फ फंक्शनल मैनेजर के पास होती है, जिससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर उस टाइम फ्री हो जाएगा। और अगर फंक्शनल मैनेजर को कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर को बोलेगा और उससे रिसोर्सेज ले लेगा। इससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम रुक जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम वीक मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकेंड क्या है, बैलेंस मैट्रिक्स टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। व्हाइल देयर इज ए स्टाइल ऑफ फंक्शन मैनेजर हु इज़ द प्राइमरी अथॉरिटी, एम्प्लॉय ऑल्सो रिपोर्ट टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। नाम से ही क्लियर है कि बैलेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बैलेंस होगा, मतलब इसमें किसी एक के पास पावर नहीं होगी, इक्वली पावर डिवाइड होगी। फंक्शनल मैनेजर जितना इंपॉर्टेंस रखेगा उतनी ही इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट मैनेजर रखेगा, जिससे क्या है कि एम्प्लॉयज़ को दोनों को इक्वली रिपोर्ट करना पड़ती है, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो भी रिसोर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में से वो फोकस्ड किसको करें, पहली प्रायोरिटी किसको दें, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द प्रोजेक्ट मैनेजर विथ इक्वल और मोर पावर देन द फंक्शनल मैनेजर। द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ प्राइमरी कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ टास्क। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए पावरफुल होगा, ठीक है। उसमें होगा पावर जितनी भी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होगी, और रिसोर्सेस जो होंगे वो काम तो दोनों के लिए करेंगे, ठीक है। फंक्शन के लिए भी उतना ही काम करेंगे और प्रोजेक्ट के लिए भी उतना ही काम करेंगे, और रिपोर्टिंग भी वो दोनों के लिए करेंगे, लेकिन जो पावर है वो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर के पास रहेंगी, ठीक है। अब क्या है, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, ठीक है। एडवांटेज क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन होता है प्रॉपर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बेस्ड होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छी तरीके से यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें
दो बॉसेस होते हैं, एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, दूसरा फंक्शन मैनेजर होता है। तो इसमें रिसोर्सेज कोई भी फ्री नहीं रहेगा, वो अल्टीमेटली एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे एंड वर्क करते रहेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज ये होगा हाईली पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट। इसमें ये हो जाते हैं कि जब दो मैनेजर दो बॉसेस को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है तब रिसोर्सेज को कन्फ्यूज़न हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि वो हायर प्रायोरिटी किसे दे, ठीक है। हार्ड टू कंट्रोल, इस सिस्टम को थोड़ा कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। टच रिसोर्सेज एलोकेशन। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।